फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइट। आपका स्वागत है, सुस्वागतम, सुप्रभात, जो भी कहें आप। आपका स्वागत है इस चैनल स्टडी लाइट में। आई होप कि अब तक आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए, आज की वर्कशीट है किस पे? क्लास 8 पे, अष्टमी कक्षा पे आधारित। चलिए इसे पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो अभी ही इस चैनल स्टडी लाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको हर रोज़ की ये वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आई होप कि अब तक आपने कर ही लिया होगा। तो चलिए हमारी वर्कशीट शुरू करते हैं। हमारी वर्कशीट है क्लास 8 मतलब अष्टमी कक्षा की वर्कशीट है हमारे पास, और पाठ 9 है सप्तभगिना। ये है हमारा चैप्टर संस्कृत के बुक का। आई होप कि आपने देख ही लिया होगा कि जब आपको वर्कशीट का PDF मिला होगा तो आपने बुक में देखा होगा। ये 9th चैप्टर है हमारे बुक का। तो सप्तभगिनी इस चैप्टर का नाम है, जिसका मतलब है 7 बहनें। अब ये 7 बहनें किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये हमारे देश के बारे में बातें हैं, जो कि हमारे पूर्वोत्तम राज्य में रहते हैं। चलो ये पढ़ते हैं इनको। विषय हमारा संस्कृत है, दैट्स मीन सब्जेक्ट अवर संस्कृत। पाठ से परिचय, इधर परिचय हो रहा है पाठ का। यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आ जाए कि ये इसका नाम ये ऐसे क्यों पड़ा। तो चलिए पढ़ते हैं। सप्तभगिना एक उपनाम है। सप्तभगिना एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि प्रदान की गई है। इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विलक्षणता को ध्यान में रखकर इस पाठ की रचना की गई है। पाठ का सार इस प्रकार है। हमारे देश में 28 राज्य हैं। हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं, बीच में ही मतलब 2020 में चेंज हुआ है। हमारे देश में कितने थे? 29 राज्य थे पहले, 29 राज्य थे, ठीक है। पर अब हमारा जो जम्मू और कश्मीर है वो एक केंद्र शासित प्रदेश में जा चुका है। इस वजह से अब हमारे 28 राज्य हो गए हैं। कितने राज्य? 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो चलिए वही इस वर्कशीट में दिया गया है, पर आपकी बुक में लिखा होगा नवविंशति, मतलब 29 राज्य हैं। बट ऐसा नहीं है। अभी कुछ पिछले साल या फिर पिछले से पिछले साल ही ये वापस 28 हो गए थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। कितने बहनों के नाम से? 7 बहनों के नाम से, जिसमें हमारा है अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। इन 7 राज्यों का समूह 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। ये 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही दृष्टिगोचर होती हैं। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। अनेक सांस्कृतिक ये विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। पर्वतों, वृक्षों तथा पुष्पों के द्वारा इन राज्यों की प्राकृतिक संपदा अत्यधिक समृद्ध और गौरव को बढ़ाती है। यहाँ जनजातियों की बहुलता है तथा यहाँ के लोग शरीर से बलशाली तथा परंपराओं से जुड़े हुए हैं। वस्तुतः ये 7 राज्य सबसे श्रेष्ठ हैं। माना जाता है कि ये 7 राज्य सबसे श्रेष्ठ हैं। तो चलिए अब हमारा जो चैप्टर है उसकी बात कर ले, थोड़ा टाइम ज़्यादा ना बिताते हुए। तो चलिए अब हमारे छोटा सा पैराग्राफ है, इन्हें हम यूँ कंप्लीट कर सकते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका सुप्रभातम कहती है। छात्र सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अधम की पठ्यनियम।
आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमें क्या पढ़ना है? तो छात्रा वयं सर्वे देशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका कहती हैं, मैंने जूम कर लिया बट कोई बात नहीं, चलो बिना जूम के करते हैं। अध्यापिका शोभनम अवदत्, बढ़िया। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो ज़रा आप कमेंट बॉक्स में अभी उत्तर दीजिए, हमारे देश में कितने राज्य हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, चालाकी मत करना। वीडियो को पॉज, कमेंट बॉक्स में जाना है और आंसर देना है। कोई बात नहीं, मैं इधर बताऊंगा अभी। 1 सेकेंड, चलो पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लें। बढ़िया, तो बताइए हमारे देश में कितने राज्य हैं? इसमें सायरा कहते हैं चतुर्विंश महोदय, 24 हैं महोदया श्रीमती जी। मतलब ये मैम को कह रहे हैं, जैसे हम कहते नहीं हैं मैम 24 हैं, तो ऐसे ही इसमें संस्कृत में यूज़ करा गया महोदय। सिल्वी कहती है नाही नाही महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। सिल्वी कहती है हमारे पास तो 25 राज्य हैं। नहीं नहीं महोदय, 25 राज्य हैं। हिंदी में भी ट्रांसलेट है, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। और नीचे दिया गया है, अरे अरे ये क्या हो गया, कोई बात। अध्यापिका कहती है अन्य कॉपी, और कोई बताना चाहेगा? तो स्वरा कहती हैं मध्य एव महोदय में भगिनी कथयति यद्स्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। एतच्चरित्य 8 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। मतलब जो स्वरा है वो कहती है कि बीच में ही वो कहती है महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये किसने कहा? स्वरा ने। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था वर्कशीट शुरू करने से पहले ही कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए, हमारा पैराग्राफ अभी पूरा नहीं हुआ, एक रह गया, एक कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई। अध्यापिका कहती हैं सम्यक् जानीति ते भगिनी भवता अपि जानीत यूयं यदैतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एक समवायो अपिस्ति यः 7 भगिना इति नाम्ना प्रतितोस्ति। मतलब हमारी बहन ठीक जानती है। ठीक है, क्या तुम्हारी बहन ठीक जानती है? सॉरी, मैंने हमारी पढ़ लिया होगा, सॉरी फॉर दैट, बट इधर कहा गया है ठीक है। क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसी पार्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो गाइज, अब हमारे इधर चैप्टर्स हैं, चलो इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। कर्ता और क्रिया अभ्यास दिया गया है हमारा यहाँ पर। कर्ता और क्रिया, कर्ता इधर है, क्रिया इधर है। वयम इच्छाम राज्यानि सन्ति भगिनी कथयति यूयं जानीत। तो ये हमारा ये आंसर होगा, बट मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बता दिया बिना समझाए, तो 1 सेकेंड, सॉरी। वयम इच्छाम, वयम एक कर्ता है, क्रिया इच्छाम इच्छा है ना मन। राज्यानि एक कर्ता है, सन्ति एक क्रिया है। भगिनी एक कर्ता है, कथयति एक क्रिया है। यूयम एक कर्ता है, जानीत एक क्रिया है। तो चलिए, हमारा इधर हिंट दिया है, पाठ में कर्ता और क्रिया को पीले रंग से दर्शाया गया है, खोज कर लिखिए। क्या है बोला इधर? अगर आप ये पढ़ लेंगे ना, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए पहले इधर पढ़ ले। पाठ से अर्थ खोजकर निम्न शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची लिखें। हमें क्या करना है? इनका पर्यायवाची लिखना है, इन सभी शब्दों का।
समूह शिक्षिका, चलो मैंने तो लिख दिया है आपके लिए पहले से ढूंढकर। समूह का पर्यायवाची समवाय होगा। मैं आपको दिखला देता हूँ, मैं पहले इन सब का बता दूँ ना, ऐसे टाइम लग जाएगा थोड़ा। शिक्षिका का अध्यापिका, सुंदरम का शोभनम, प्रदेशेषु राज्येषु। जो हालांकि शायद इधर राज्येषु नहीं दिया होगा, मैंने इधर लिखा है राज्येषु। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ समवाय। समवाय हमारा ये रहा, ये हो गया हमारा समवाय, ठीक है। तो चलिए दूसरा होगा, पहला हो गया। दूसरा अध्यापिका। अध्यापिका तो आपको पता ही है, अध्यापिका एक करेक्टर है, तो ये रहा अध्यापिका। एंड हमारा थर्ड है शोभनम। शोभनम कहाँ लिखा, मैं भी कंफ्यूज हो गया यार, कहाँ है शोभनम। शोभनम शायद ऊपर है ना, ऊपर कहाँ गया शोभनम, हाँ। तो ये रहा हमारा शोभनम, अध्यापिका के बगल में ही था। तो चलिए फोर्थ राज्येषु, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि राज्येषु जो है इसका मैंने खुद से लिखा है, राज्य नाम लिखा है इधर पैराग्राफ में। तो चलिए पहले इसको, नहीं नीचे वाले को कर, नहीं ऊपर कर लेते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से ये सब कर लेते हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, अष्टविंशति। 1 सेकेंड, मैं इसको हाईलाइट कैसे करूं। सो गाइज मैंने ये रिमूव कर दिया ताकि आपको आंसर अच्छे से दिख सके। तो इसका अष्टविंशति हो जाएगा, अष्टविंशति फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अध की पठ्यनियम इति का वदति, ये किसने कहा था। तो आप सभी को शायद पता होगा कि ये कहा था अध्यापिका ने। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अध्यापिका। हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर अध्यापिका है। तो चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये भी आपको याद हो ही गया होगा कि हमारे देश में अब 8 कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर, यह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर था। हमारा फोर्थ प्रश्न देखते हैं। छात्रा केशाम विषय जातुम इच्छन्ति, मेरे छात्र जो थे वो कौन से विषय पर जानना चाहते थे। वो चाहते थे राज्य नाम विषय पे जानना। तो ये हो जाएगा हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखें। फिफ्थ क्वेश्चन में है देशे पंचविंशति राज्यानि इति का वदति, ये किसने कहा था कि हमारे देश में 25 राज्य 25 राज्य हैं। तो ये कहा था सिल्वी ने। नाही करके कहा था ना, नाही माँ भागो, तो ये कहा था सिल्वी ने कि हमारे देश में 25 राज्य हैं। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कति राज्यानां समवाय सप्तभगिना नाम प्रसिद्ध अस्ति, कितने राज्यों का समूह सप्तभगिनी मतलब 7 बहनों के नाम से जान जाता है। तो इसका उत्तर होगा सप्त। ये छोटा सा ही है, ये रहा सप्त, मैंने कर दिया हाईलाइट, वही है आपके कौन से सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन ये जो है इधर, ये जो काफ़ी इजी है, आप कर सकते हैं। भी ज़्यादा टाइम हो गया, इस वजह से मैं आपको जल्दी बता देता हूँ इसका आंसर। ऊपर दिए गए उदाहरणों के अनुसार निम्न वाक्यों के पुरुष व वचन बदलें। त्वम का यूयम गच्छत, मतलब आपने ये देख ही लिया होगा, ये उदाहरण दे रखा है। त्वम मतलब तुम, त्वम जब आएगा तब सी आएगा लास्ट में, अहम आएगा तो मी आएगा, त्वम आएगा तो सी आएगा, एंड अहम आया तो मी आएगा। क्या आएगा? मी। छोटी ई की मात्रा आएगी। और यूयम मतलब तुम सब, जानित। यूयम आ गया मतलब बहुवचन है, तो था आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? था।
ठीक है। तो वयम आया हम सब, तो इच्छाम, लास्ट का वर्ड देखना है, लास्ट का, सो वो आ जाएगा म। तो अगर आपने ये समझ लिया तो अब ये पूरा आराम से कर लेंगे, एकदम ईजिली आप कर सकेंगे इसको। तो त्वम का यूयम गच्छत, अहम का वयम गच्छामः, त्वम हसि यूयम हसत, अहम हसामि वयम हसामः। इधर भी दिया है ना, इसी की जैसा बिल्कुल हमें करना था। सो आई होप कि आपको पूरी वर्कशीट कम्प्लीटली समझ आ गई हो। और अगर आपको अपना क्यूज़ करना है, मतलब आपको चेक करना है कि आपने कैसा समझा, कितना समझा, तो आप इस प्ले पे क्लिक करके अपना क्यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरी वर्कशीट समझ आई हो, पूरी कन्फ्यूज़न के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।